इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शिव पुराण शत्रुद्र संहिता 13वां अध्याय। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, आप शशि मौली भगवान शिव के उस उत्तम चरित्र को सुनिए जिसमें उन्होंने विश्वानर के घर अवतार लिया था। बहुत पहले नर्मदा नदी के किनारे नरमपुर नामक नगर था। उस नगर में विश्वानर नाम के एक महामुनि रहते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनका विवाह सुचिस्मती नामक ब्राह्मण कन्या से हुआ था। वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत पतिव्रता थी और अपने पति विश्वानर की बहुत सेवा करती थी। इसी प्रकार सच्चे हृदय से की गई निष्काम सेवा से प्रसन्न होकर महामुनि विश्वानर उसे वरदान देना चाहते थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तुम्हारी इस उत्तम सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तुम्हारी जो कामना हो उसके विषय में मुझे बताओ। अपने पति के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण पत्नी ने कहा यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे महादेव जी के समान पुत्र प्रदान करें। अपनी पत्नी के इस वर को सुनकर विश्वानर सोच में डूब गए कि मेरी पत्नी ने मुझसे बड़ा ही दुर्लभ वर मांगा। यह वर तो त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की कृपा से ही पूर्ण हो सकता है। तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, यह वर तो भगवान शिव की कृपा से ही पूर्ण हो सकता है, इसलिए मैं भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु तो उनकी तपस्या करने के लिए जाता हूँ। अपनी पत्नी को तपस्या के बारे में बताकर विश्वानर अपने घर से निकल गए। चलते चलते वे काशी नगरी में मणिकर्णिका घाट पर पहुंचे और अपने आराध्य के दर्शन कर उन्होंने जन्मांतर के पाप नष्ट कर दिए। तत्पश्चात विश्वेश्वर लिंग के दर्शन कर उन्होंने सभी तीर्थ स्थानों में पिंडदान किया और ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों को भोजन खिलाया। फिर काशी के कुओं, बवाड़ियों और तालाबों में स्नान करने के पश्चात विश्वेश्वर लिंग की पूजा अर्चना में मग्न हो गए। 1 वर्ष बीत गए। कुछ खाए पिए विश्वानर ने अद्भुत तपस्या की। 1 वर्ष बीत जाने के पश्चात जब एक दिन विश्वानर पूजे होते गए तब उन्हें लिंग के मध्य भाग में एक सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। फिर काशी के कुआं, बावड़िए तालाबों में स्नान करने के पश्चात विश्वेश्वर लिंग की पूजा अर्चना में मग्न हो गए। 1 वर्ष तक बिना कुछ खाए पिए विश्वानर की अद्भुत तपस्या की। 1 वर्ष बीत जाने के पश्चात जब एक दिन विश्वानर पूजा हेतु गए तब उन्हें लिंग के मध्य भाग से एक सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। वह बालक बहुत सुंदर था। उसकी पीली जटाएं थी और उसने सिर में मुकुट लगा रखा था। वह हंस रहा था। ऐसे अद्भुत बालक को पाकर महामुनि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव का बहुत बहुत धन्यवाद किया और उनकी स्तुति करने लगे। वह बालक प्रसन्नता पूर्वक बोला, हे ब्राह्मण, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगना चाहते हो? तब विश्वानर बोले, प्रभु, आप तो सर्वेश्वर हैं, सब कुछ जानने वाले हैं और अपने भक्तों के मन की बात भला आप कैसे छिपा सकती हैं? तब भगवान शिव ने अपने बालक रूप में ही कहा, विश्वानर, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हुई। शीघ्र ही मैं तुम्हारी पत्नी सुचिस्मती के गर्भ से तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। तब मेरा नाम गृहपति होगा। यह वरदान देकर भगवान शिव का वह बालक रूप अंतर ध्यान हो गया। अब विश्वानर प्रसन्नता पूर्वक शिवों को नमस्कार करके अपने घर चले गए। 14वां अध्याय, गृहपति अवतार। नंदीश्वर बोले, जब विश्वानर भगवान शिव से वरदान प्राप्त करके अपने घर वापस आए तो उन्होंने अपनी पत्नी सुचिस्मती से सारी बातें बताई। समय बीतता गया। कुछ समय पश्चात सुचिस्मती गर्भवती हुई। शुभ लग्नों का योग होने पर उसके गर्भ से चंद्रमा के समान मुख वाला सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। भगवान शिव के अवतार लेते ही देवताओं ने प्रसन्न होकर दुदुम्भी बजाई। मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त, कृति, अंगिरा, वशिष्ठ, कश्यप, अगस्त, विभांड, मृंदल, लोमस, लोमचरण, भरद्वाज, गौतम, भृगु, गालव, गर्ग, जातकर्ण, हसासर, अपस्तंग, यज्ञवल्क, यज्ञ वाल्मीकि, शतातप, लिखित, शिलाद, शंख, जमदग्नि, संवत्, मतंग, भरत, अंशुमान, व्यास, कत्यानकुत्स, सौनक,
श्रृंग, दुर्वासा, सूचि, नारद, तंबूर, उत्तक, वामदेव, देवल, हरा, अतिल, विश्वामित्र, भार्गव, मृकंड, दारुक, धौम्य, उपमन्यु, वत्स आदि मुनि और मुनि कन्याएं मुनि पुत्र भगवान शिव के गृह पति अवतार के दर्शन हेतु विश्वानर मुनि के आश्रम में आए। गुरुदेव बृहस्पति के साथ ब्रह्मा जी और श्री हरि, विष्णु, नंदी, भृंगी गणों के साथ भगवान शिव, देवी पार्वती को साथ लेकर देवराज इंद्र सभी देवताओं सहित तथा नग राजपाल से सारी नदियां, पर्वत, समुद्र उस बालक के दर्शन के लिए विश्वानर के आश्रम में गए। सभी ऋषि मुनियों, साधु संतों, सभी देवताओं ने उस बालक के दर्शन किए। स्वयं ब्रह्मा जी ने उस बालक के जात कर्म संस्कार संपन्न किए और उस बालक का नाम गृहपति रखा। तत्पश्चात सब देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक उस बालक को अनेक आशीर्वाद प्रदान किए। तब सब देवता सुचिस्मती विश्वानर मुनि के भाग्य की प्रशंसा करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। मुनि विश्वानर और उनकी पत्नी का बालक लालन पालन करने लगे तथा समय समय पर होने वाले संस्कार संपन्न करने लगे। गृहपति जब 5 वर्ष हो गया तब उन्होंने उसका यज्ञोपवीत कराया। बालक गृहपति जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। उसने अति शीघ्र ही अपने पिता से सब वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। वह बालक 9 वर्ष का हुआ तो देवर्षि नारद उसके घर पधारे। मुनि विश्वानर ने उनसे अपने पुत्र के भाग्य के विषय में जानना चाहा। तब नारद जी बोले, मुनि आपका पुत्र बड़ा भाग्यवान और वैभवशाली है, परंतु 12 वर्ष का होने पर इसे अग्नि बिजली से खतरा उत्पन्न हो सकता है, इसलिए आपको अपने पुत्र को अग्नि और बिजली के करीब नहीं जाने देना चाहिए। ऐसा वचन कहकर देवर्षि उस बालक को अपना आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। 15वां अध्याय। गृहपति को शिव जी से वर प्राप्ति। नंदीश्वर बोले, हे महामुनि, जब इस प्रकार की बातें बताकर देवर्षि नारद वहां से चले गए तब उसके वचनों से देवी सुचिस्मती और विश्वानर को बहुत दुख पहुंचा और वे दोनों बड़े जोर जोर से रोने लगे। सुख में रोते हुए दोनों मूर्छित हो गए। फिर पहले जो मुनि विश्वानर ने अपने को संभाला, फिर अपनी पत्नी को समझाते हुए बोला, देवी इस प्रकार रोकर कुछ भी नहीं होगा, इसलिए तुम इस प्रकार रोना बंद करो। फिर वे दोनों अपने पुत्र गृहपति को ढूंढने लगे। उस समय उनका पुत्र घर से बाहर था। जब वह वापस आया तो अपने माता पिता को इस प्रकार रोता हुआ देखकर उससे पूछने लगा कि आप इस प्रकार क्यों रह रहे हैं। अपने पुत्र के इस प्रश्न को सुनकर देवी सुचिस्मती ने गृहपति को अपने गले लगा लिया और रोते हुए ही उसे नारद जी द्वारा कही बातें बता दी। यह सुनकर गृहपति तनिक भी विचलित नहीं हुआ और अपने माता पिता को समझाने लगा, आप इस प्रकार दुखी न हो, मैं मृत्यु विजयी विष्णु मंत्र को जप कर मृत्यु से अपनी रक्षा कर लूंगा। अपने पुत्र की साहसपूर्ण बातें सुनकर माता पिता दोनों बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना से अवश्य ही सारे विघ्न दूर हो जाएंगे, तो तुम उनकी शरण में जाओ, वो तुम्हारा कल्याण करेंगे। अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर बालक गृहपति काशी चला गया। वहां उसने स्नान करने के पश्चात शिवलिंग के दर्शन किए। विश्वेश्वर लिंग का दर्शन करने के पश्चात उसे बहुत प्रसन्नता हुई और वह अपने को भाग्यशाली मानने लगा कि उसे प्रभु के दर्शन हो गए। तब उसे ने वहीं एक शिवलिंग स्थापित किया। वह प्रतिदिन उस लिंग को 108 घड़ों में गंगा जल भरकर स्नान कराता और फिर विधि पूर्वक उसकी आराधना करता था। उसका मन सदा ही शिव चरणों का स्मरण करता रहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। गृहपति ने 12वें वर्ष में प्रवेश किया। नारद जी की वाणी को शुद्ध करते हुए देवराज इंद्र गृहपति के सामने प्रकट हुए। इंद्र ने कहा कि बालक मांगो, क्या मांगते हो। तब इंद्र की बातें सुनकर गृहपति ने उन्हें नमस्कार किया। बोला, प्रभु मैं आपसे नहीं भगवान शिव से वरदान चाहता हूँ, आप चले जाए। मैं शिव जी के अलावा किसी अन्य से कुछ नहीं मांग सकता, क्योंकि शिव ही मेरे आराध्य हैं, मैं उन्हीं का भक्त हूँ। गृहपति के इन वचनों को सुनकर इंद्रदेव क्रोध से तमतमा उठे। उन्होंने अपना वज्र निकाल लिया। उनके हाथ में वज्र देखकर बालक को अपने पिता द्वारा बताई गई बात याद आ गई और वह डर से मूर्छित होकर गिर पड़ा।
यह देखकर भक्तवत्सल भगवान शिव देवी पार्वती सहित तुरंत वहां प्रकट हो गए। जैसे ही उन्होंने गृहपति को छुआ वह उठ खड़ा हुआ। अपने सामने साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती को पाकर वह रोमांचित हो उठा। उनका रूप करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। इस अद्भुत रूप को देखकर गृहपति मंत्र मुग्ध हो गया और दोनों हाथ जोड़कर देवादिदेव महादेव जी की स्तुति करने लगा। तब भक्त वत्सल शिव ने हंसते हुए कहा, हे बालक, मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ। मैंने ही इंद्र को तुम्हारे पास भेजा था। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए हो। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें कोई नहीं मार सकता। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया गया मेरा यह लिंग संसार में अग्निश्वर नाम से विख्यात होगा और इसके तेज के आगे कोई ठहर नहीं पाएगा। यह अग्नि और बिजली से रक्षा करने वाला होगा। इस लिंग की पूजा करने वाले को अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने गृहपति के माता पिता को बुलाया। सबने मिलकर कल्याणकारी भगवान शिव का पूजन किया। तत्पश्चात शिव जी उसी अर्धनेश्वर लिंग में समा गए। 16वां अध्याय यज्ञेश्वर अवतार। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, अब मैं आपको भगवान शिव के यज्ञेश्वर अवतार के बारे में बताता हूँ। एक बार देवताओं और असुरों ने मिलकर सागर के गर्भ में छिपे अमूल्य रत्नों और धरोहरों को निकालने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया। मंथन करते समय सर्वप्रथम विष निकलने लगा और संसार उस विष की ज्वाला से भस्म होने लगा। यह देखकर देवता और दानव भयभीत हो गए। भगवान शिव की स्तुति करने लगे। भगवान शिव सदा ही अपने भक्तों की रक्षा और कल्याण करते हैं। उन्होंने अपने भक्तों का दुख दूर करने के लिए उस विष को पी लिया। विष पीने के कारण उनका गला नीले रंग का हो गया और वे नीलकंठ नाम से विख्यात हुए। तत्पश्चात देवता दानव नए उत्साह और जोश के साथ दोबारा समुद्र मंथन करने लगे, जिससे अन्य को बहुमूल्य रत्न, हीरे, जवाहरात, अमृत का प्रादुर्भाव हुआ। अमृत निकलने पर देवता और असुरों में युद्ध होने लगा। तब राहु नामक असुर अमृत कलश चुराकर भाग खड़ा हुआ। यह दृश्य चंद्रमा ने देख लिया और उसका पीछा किया। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी और उन्होंने अमृत पी लिया था काट दी। क्योंकि उसने अमृत पी लिया था इसलिए सिर कटने के बाद भी वह मरा नहीं। तब से राहु चंद्रमा को डराने लगा। भगवान शिव ने चंद्रमा की रक्षा के लिए उसे अपने सिर पर धारण कर लिया। देवताओं ने असुरों से अमृत कलश छीन लिया और अमृत पान कर लिया। अब उन्हें अपने पर अभिमान होने लगा और वे अपने बल की प्रशंसा करने लगे। जब इस बात का ज्ञान त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को हुआ कि देवता मदान्ध हो गए हैं, तब उन्होंने देवताओं को होश में लाने के लिए अपने मन में निश्चय किया। भगवान शिव यक्ष का रूप धरकर देवताओं के पास चले। देवता उनसे अपने बल की प्रशंसा करने लगे। देवताओं की गर्वपूर्ण बातों को सुनकर यक्ष रूप धारण किए भगवान शिव बोले, हे देवताओं, तुम्हारा यह अभिमान और गर्व झूठा है। सच्चाई यह है कि तुम्हारा निर्माण करने वाला स्वामी कोई और नहीं, तुम गर्व में भरकर उसे भूल गए हो। तुम में अहंकार और अभिमान आ गया है। अभी मैं तुम्हारे बल की परीक्षा लेता हूँ। यह कहकर उन्होंने एक तिनका धरती पर रखा। कहा कि हे बलशाली देवताओं, अपने पराक्रम और बल से अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके इसे काट दो। तब सब देवता अपने बल और पराक्रम को सिद्ध करने के लिए उस तिनके पर प्रहार करने लगे, परंतु सबके अस्त्र शस्त्र व्यर्थ हो गए। वे उस तिनके का कुछ भी न बिगाड़ सके। वह तिनका अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। यह देखकर सब देवताओं को बहुत आश्चर्य हुआ। देवता आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देख रहे थे कि आकाशवाणी हुई। देवताओं यक्ष के रूप में ये कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव हैं, जो सबके परमेश्वर, रचना करता, पालन करता और विनाश करता है। आकाशवाणी सुनकर सब देवताओं को अपने भूल का एहसास हो गया और वे यज्ञेश्वर भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। शिव जी ने यज्ञेश्वर रूप रखकर देवताओं का घमंड दूर कर दिया, फिर आशीर्वाद लेकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। 17वां अध्याय शिव दशावतार। नंदीश्वर बोले, हे महामुनि, अब मैं आपको त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के दशावतारों के बारे में बताता हूँ। भगवान शिव के पहले अवतार को महाकाल कहा जाता है। यह प्रभु के भक्तों को भक्ति और मुक्ति प्रदान करता है। देवी महाकाली अपने भक्तों को सदा उनकी मनोवांछित वस्तु प्रदान करती है। तारा नामक दूसरा अवतार सेवकों को सुख और भक्ति मुक्ति देता है। भील नामक तीसरा भुवनेश्वर अवतार भुवनेश्वर नामक भील शक्ति का है। चौथा षोड़श देश की षोड़श
शक्ति का है जो महादेव जी के परम भक्तों को सुख प्रदान करने वाला है। 5वां भैरव की गिरिजा नामक भैरवी शक्ति है जो उपासना करने वालों की सभी कामनाएं पूरी करती है। 6ठी छिन्नमस्ता नामक शक्ति भक्तों के मनोरथ को पूरा कर उन्हें शक्ति प्रदान करती है। भगवान शिव शंकर का 7वां अवतार धूम्रवान है जिससे धूम्रवती शक्ति फल देने वाली हुई। 8वां अवतार रूप का नाम बगला है और बगला मुखी शक्ति महा आनंद देने वाली और भक्तों का कल्याण करने वाली है। शिव जी का 9वां अवतार महा आनंद मातंग नाम से हुआ जिसमें मातंग शक्ति उत्पन्न हुई। देवाधिदेव भगवान शिव के 10वें अवतार के रूप में कमल का प्रादुर्भाव हुआ जिससे कमल नामक शक्ति उत्पन्न हुई। यह शक्ति अपने भक्तों का पालन करने वाली तथा अभीष्ट फल प्रदान करने वाली है। त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव द्वारा लिए गए ये 10 अवतार सज्जन पुरुषों एवं उनके परम भक्तों को सदा सुख प्रदान करने वाले हैं। भक्त वत्सल भगवान शिव इन अवतारों द्वारा अपने भक्ति में लीन रहने वालों को अपनी सच्ची भक्ति और मुक्ति प्रदान करते हैं। देवाधिदेव महादेव द्वारा धारण किए गए ये 200 अवतार तंत्र शास्त्र से संबंधित हैं। ये 200 अवतार अद्भुत है और इनकी महिमा दिव्य है। भगवान शिव की ये 200 शक्तियाँ शत्रु को मारने के कार्य में प्रयुक्त होती हैं। 10 दिव्य शक्तियाँ दुष्टों को दंड देती हैं और ब्रह्म तेज में वृद्धि करती हैं। 18वां अध्याय एकादश रुद्रों की उत्पत्ति। इस विषय पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों में। धन्यवाद।